अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 25 जनवरी 2026 है और मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि चीन कुछ अपने ऐसे इकदामात कर रहा है जिसकी वजह से चीन को तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका हरा नहीं पा रहा। और भारत जिसको खड़ा किया गया था कि वो चीन से मुकाबला करेगा, वो उल्टा चीन के साथ मुकाबला करने के बजाय अपनी खुद की मईशत के ऊपर तवज्जो दे रहा है। और लीडरशिप का एक बहुत बड़ा किरदार होता है यहाँ पे। अब इससे पहले कि आप रा 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 शुरू कर दें, पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं अस्करांडू ब्रिगेड के लिए खासतौर के ऊपर मैं कह रहा हूँ, पहले अपने डैडी की बात सुन लेना, क्योंकि इसमें जो है वो हिंदुस्तान के बारे में इस वक्त पीएम मोदी के बारे में जो बातचीत है, इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया है, 5 चीजें जो चाइना ने की हैं। और पीएम मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के, अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। और जो ऐसी चीज है जिसको अगर पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान के सियासतदान ये काम करें तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है, एशियन टाइगर बन सकता है। एक ख्वाब था, लेकिन अभी तो हालात ये हैं कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। और पाकिस्तान का हल क्या है और पाकिस्तान को क्या सबक सीखना चाहिए, वो मैं साथ साथ याद दहानी कराता रहूंगा आपकी। 5 चीजें इससे पहले कि पीएम मोदी के ऊपर आए, बड़ी अहम चीजें पीएम मोदी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह इंडिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। चाइना के ऊपर बात करते हैं। और आपने देखा कि बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुल के बात की कि चाइना कोई सुपर पावर आएगा नहीं, आ चुका है, तो इसलिए हमें उनके साथ डील करना है। यूरोपियन यूनियन भी उनके साथ डील कर रहा है। गुज़िश्ता मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, एससी थ्रेड के अंदर जो वीलॉग है वो अगर आप देख लेंगे तो आपको मजीद चीजें वाजे हो जाएंगी। उसी सिलसिले के अंदर इस हफ्ते जो 5 काम चाइना ने किए हैं, और उससे जाहिर बात है हिंदुस्तान तो सबक सीख रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो तो क्लाइंट स्टेट के तौर के ऊपर ही चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहला काम जो उन्होंने किया है कि चाइना ने ब्राजील के साथ मिलके, अब ये लैटिन अमेरिका है जहां पे कहा जा रहा था कि जनाब ये डील की जा रही है कि चाइना अपने स्पेयर में रहे और अमेरिकन स्पेयर के अंदर ना आए। हालांकि इसके ऊपर भी रिपोर्ट मौजूद है, पेंटागन कहता है कि जनाब हमारा प्राइमरी इस वक्त टारगेट जो है वो चाइना थ्रेट नहीं है, बिकॉज चाइना अपना कारोबार करना चाहता है, वो थ्रेट बनना नहीं चाहता। लेकिन चाइना ने ब्राजील के साथ जो है वो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को कहते हैं कि जी टर्बुलेंट टाइम्स, टू प्रेसिडेंट हेल्थ अ फोन कॉल, उन्होंने फोन किया है। और जाहिर बात है कि वेनेजुएला के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स के अंदर भी ब्राजील का बहुत बड़ा किरदार है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कहते हैं जी चाइना और ब्राजील जो है इन्होंने अपनी जो दोबारा आपस के ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा मजीद बढ़ाने के लिए इन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। तेजी के साथ मैं आपको बताऊंगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मदुरो को तो उठा के ले गए हैं, लेकिन ब्राजील के अंदर ये काम करना इतना आसान नहीं है। ब्राजील के सदर हैं लुइस इनाशियो लूला द सिल्वा। लूला जो है वो लूला जी बहुत ज्यादा मशहूर आदमी है। और उनके साथ फोन कॉल के ऊपर उन्होंने बातचीत करके उन्होंने कहा कि जनाब हम अपना जो इस वक्त ब्राजील और चाइना है इसका रिकॉर्ड 171 बिलियन डॉलर्स का 2025 में हमने ट्रेड किया है। और इसको हम जो है वो ये ट्रेड जो है वो ब्राजील का जो टोटल अमेरिका के साथ ट्रेड है उससे डबल है। मतलब अमेरिका में क्या चीज, सदर ट्रंप जो है वो टैरिफ वॉर के जरिए अपनी मार्केट को लिवरेज कर रहे हैं, तो मार्केट ब्राजील के लिए डबल चाइना है। तो सारी बात है जो डबल मार्केट है वो उसको सपोर्ट करेंगे। और वे मार्केट अप्रोच जो है उसको मजीद इंक्रीज करने की बातचीत की जा रही है इस वक्त। और एशियन कंट्री की जो पोजीशन है इस वक्त, जो वो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त एशियन कंट्रीज की जो पोजीशन है, ब्राजील इस वक्त एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है चाइना का। ठीक है। और चाइना के साथ इसलिए साथ में ला के फ्री ट्रेड की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आप अमेरिका के मुकाबले के अंदर जो है वो, अब जाहिर बात है कारोबार है सारे का सारा, तो अमेरिका के मुकाबले में साथ किसका देंगे, इन्हीं का देंगे। दूसरी खबर शायद आपको यहाँ इतनी आम ना लगे कि उनके जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर हैं ली क्वांग, उन्होंने एक सिंपोजियम बनाया है जनाब, ड्राफ्टिंग गवर्नमेंट वर्क रिपोर्ट। उनके 15वां 5 साला मंसूबा है और इनके 5 साला मंसूबे काम भी करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली वो बिजनेस कम्युनिकेशन और तमाम सेक्टर्स को, साइंस, कल्चर, पब्लिक हेल्थ और स्पोर्ट्स को एडवांस कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया के अंदर भी जारी बात है इसको एमुलेट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान में जब तक जर्नैलों की हुकूमत है उस वक्त तक पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक जर्नैलों का डब्बा बंद करके इनको अलमारी में जो उनकी जगह है वहां पे नहीं रखेंगे, इस फौज को इसकी औकात में, इसके बॉर्डर्स के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान कख कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है जी। तीसरा काम जो बड़ा अहम है वो ये है कि चाइना ने
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चाइना ने 2025 के अंदर तमाम तर सैंक्शंस के बावजूद जो अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ ट्रेड वॉर की है सदर ट्रंप ने, उनकी 5% जीडीपी इंक्रीज हुआ है, $20.12 ट्रिलियन उनका जो है वो इंक्रीज हुआ है, और एनुअल ग्रोथ टारगेट उन्होंने अपना जो है वो अचीव किया है। और चाइना अभी मजीद एक्सपोर्ट्स जो है वो अपनी मजीद बढ़ा रहा है, मजीद बढ़ा रहा है। और चाहे उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ डील कर ली है, आपको पता ही है। और मजीद प्रोएक्टिव फिजिकल पॉलिसी को भी वो लेके आ रहा है। उसके ऊपर मैं आगे इनको बताता हूं। जो उन्होंने चौथा काम किया है, पांचवा जो काम किया है वो इससे रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाइना की इकोनॉमी के ऊपर अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है, इसको आपने बात को समझना है, कोई छोटी बात नहीं है। चौथी पांचवी चीज के ऊपर मतलब चौथी चीज जो है वो चाइनीज जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, ही लेफेंग जो है वो डावोस गए हैं। डावोस के अंदर वहां सदर ट्रंप गए और बाकी लोग गए, लेकिन यहाँ पे चाइनीज वाइस प्राइम मिनिस्टर गए हैं। ये वो उसको वैल्यू देते हैं, ठीक है। और चाइना ने कहा है कि जनाब आप ये लॉ ऑफ द जंगल जो है, ये बदमाशी का कानून अगर चलाएंगे तो फिर दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। वो कहते हैं जनाब के फर्मली उन्होंने कहा है कि मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट नहीं किया, फ्री ट्रेड को सपोर्ट किया, और लॉ ऑफ द जंगल के खिलाफ उन्होंने जो है स्ट्रेट अवे बड़ी सख्त किस्म की बातचीत की है, ब्लास्ट की है उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म को जो सदर ट्रंप कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स मीटिंग के ऊपर जो हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ है 2026 का, जिसमें आसिम मुनीर को तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी सदर ट्रंप से मीटिंग नहीं मिली, सिर्फ दूर से उंगलबाजी के ऊपर ही जो है वो पाकिस्तानी लफाफी खुश हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा है जनाब के वो प्रेसिडेंट स्विस कन्फेडरेशन गाय पामलन से भी मिले हैं, वाइस प्रेसिडेंट स्विफ्ट कन्फेडरेशन से भी मिली हैं, और उन्होंने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से भी अलहदा मुलाकात की है, और ब्रिटिश चांसलर एक्सचेकर के जो है रेचल रीव से भी उनकी मुलाकात हुई है। और उन्होंने बात यही की है कि यार अगर इस तरह की अमेरिका की आपने बदमाशी के साथ चलना है तो आप लोग अपना नुकसान करेंगे, और लोगों को समझ आ रही है, इसलिए बरतानिया भी इनके साथ जा रहा है। और न सिर्फ बरतानिया बल्कि हिंदुस्तान तक को समझ आ रही है, इसलिए हिंदुस्तान अमेरिका की जगह यूरोपियन मार्केट्स देख एक्सप्लोर करना शुरू हो गया है। तो जाहिर बात है दे आर टेकिंग अ क्यू फ्रॉम देयर ना। ये अब और जो मैं आपको पांचवी बात बता रहा था, पांचवा जो उन्होंने मेन काम किया कि चाइना ने मजीद पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर खास तौर के ऊपर पल्ले नहीं तेला कर दी, मिला मिला टैक्स पे लगाई जा रहे हैं, सूद बढ़ाई जा रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ाई जा रहे हैं, कर्जे तो लेना कारोबार तो सिरे से पाकिस्तान के अंदर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना क्या कर रहा है, और आई एम श्योर के यही काम बाकी दुनिया जो तरक्की करी है वो करेगी, कि वो इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे कर रहे हैं। नई जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी 2026 की आई है उसके अंदर वो रिवर्स रिक्वायरमेंट रेशो कट्स लेके आ रहे हैं, आरआरआर कट्स, और इंटरेस्ट रेट मजीद रिड्यूस कर रहे हैं, ताकि लिक्विडिटी जो है पैसे की वो सफिशिएंटली मौजूद रहे। और इसकी वजह से जो है, और ये इन्होंने अभी हाल ही में 21 जनवरी को जो है ये बात सारी इन्होंने अपनी नई पॉलिसी दी है, और इसके से चाइनीज ग्रोथ जो है वो मजीद बढ़ेगी, और चाइना मजीद आगे यहाँ पे जाएगा। अब दो बड़ी इकोनॉमीज हैं यहाँ पे जिसको दुनिया देख रही है, दुनिया जिसके साथ ट्रेड करना चाहती है। अब अमेरिका को अगर लगता है कि सिर्फ उन्हीं की इकोनॉमी है, नंबर वन तो उनकी इकोनॉमी है, लेकिन नंबर वन कब तक रहेगी इन पॉलिसीज के तहत, ये एक बहुत बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। पीएम मोदी के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे जरा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। मैं जो इस वक्त मोदी के ऊपर बात कर रहा हूँ, पीएम मोदी के ऊपर बात कर रहा हूँ, वो बात मैं जो है वो किसी भक्त के तौर के ऊपर नहीं कर रहा, ठीक है, ना ही मैं अंधी मुखालफत कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो है वो आर्टिकल है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जी, क्योंकि इन्होंने कहा जी द ऑड थिंग अबाउट मोदीज मोजो, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मेक इंडियाज प्राइम मिनिस्टर गवर्न बेटर। यार वो कहते हैं कि यार जितना इसके ऊपर आप सख्ती करते हो उतना ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, और इलेक्शन ये हारा है, लेकिन उसके बाद भी इसने बदले लेने के बजाय जो है वो अपनी कौम की नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर किया, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली आर्टिकल जो है इसका क्रक्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है। वो कहता है कि जब बताना ये चाहता है कि जब एक लीडर का पॉलिटिकल मोजो जो ये बताना चाह रहे हैं वो कम हो जाए तो वो मुल्क को बचाता है या अपनी ईगो को। सवाल ये है, आसिम मुनीर जैनी मरीज अपनी ईगो के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए इमरान खान को रिहा नहीं करता। इमरान खान को रिहा कर दे, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाए, और सियासी इस्तेकाम मुआशी इस्तेकाम लेके आ जाए। लेकिन नहीं, ईगो बहुत बड़ी है, पाकिस्तान के जर्नैलों की ईगो बहुत बड़ी है, ये हमें मरवाना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी ईगो इतनी बड़ी है। तो मोदी की भी तो ईगो मैसिव एक जमाने के अंदर थी भी, लेकिन 2024 के इलेक्शन में मोदी को झटका लगा।
सिर्फ सीट्स का नहीं झटका था, ठीक है, जो बयानिया या नैरेटिव है उसका भी झटका लगा मोदी को। बीजेपी पहली दफा बिना वाजे क्लियर मेजोरिटी के रह गई। जीत वो गए, ठीक है, लेकिन क्लियर मेजोरिटी ने लूज कर दी और कोalition गवर्नमेंट बनाना उनकी मजबूरी बन गई। और नॉर्मली ऐसे वक्त में लीडर्स क्या करते हैं? आसम मुनीर होगा तो वो क्या करेगा, ठीक है, सदर ट्रंप भी तकरीबन वही काम कर रहे हैं। या तो वो बदले की सियासत करते हैं, या पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर तो यही होता है, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा वो पोलराइजेशन करते हैं, मजीद कहते हैं हिंदू मुस्लिम तोड़ दो, आपस के अंदर लड़ा दो, या फिर वो अपने ही इदारों से लड़ते हैं। आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है जी, अपने इदारों से कहां पे लड़ाई होती है, अपने इदारों से लड़ते हैं, ठीक। फिर सदर ट्रंप बोले, कहते हैं कि यार ये इतना ज्यादा सख्त बात तुम करते हो, उनको फर्क तो कोई नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क पड़ जाएगा। चलो ठीक है, बहरहाल नजर तो आ रहा है ना आपको क्या हो रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन यहां पे द इकोनॉमिस्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं। मोदी ने जो अक्सर स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स का सिंबल समझा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, इस मर्तबा पर्सनल वेंडेटा का रास्ता नहीं लिया। जाती इंतकाम है वो इसने नहीं लिया। और इससे पहले रा 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 शुरू कर दो, सुन लेना पहले स्करांडू ब्रिगेड वालों, हाँ, डैडी की बात सुन लो पहले। इसके बजाय क्या किया मोदी ने? उसने क्या चूज किया? उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चूज किए हैं, ठीक है, मुश्किल रिफॉर्म्स चूज किए हैं, और पॉलिटिकली रिस्की रिफॉर्म जिसकी वजह से अगला इलेक्शन हार सकती है बीजेपी, वो चूज किए हैं। ये इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट कर रहा है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि जब बात यह है कि दोबारा लीडर वीक होता है तो वो अक्सर सेफ पॉलिटिक्स खेलता है। मोदी ने उल्टा, टोटल उल्टा काम किया है। हम मोदीज मोजो की जो कहानी है, ठीक है, उसने मोदी ने कहा कि मोजो कम है, मैं हर काम तो कर लेता हूं ना, अपने ऑर्डर के ऊपर करवा लेता हूं, हिंदुत्व पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला जो काम चल रहा था। उन्होंने कहा मोजो कम है मगर मुल्क का रिफॉर्म फिर भी चाहिए। उसने मुल्क के रिफॉर्म के ऊपर जोर दिया। और द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक, ये मोदी का ऑड मोमेंट है। उन्होंने लिखा है ये, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ नंबर अच्छे हैं मगर जॉब्स का मसला अभी भी सीरियस है। इन इक्वालिटी बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, अमीर अमीर से तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी एक्सपेक्टेशन से नीचे है बहरहाल। और इन सब का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीचेस नहीं है, वो पॉलिसी से आता है, ये बात है, ठीक है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है कि ये जो कोलेशन है, इत्तेहाद की जो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हर बिल में बार्गेनिंग की जाती है, कुछ दो कुछ लो, हर रिफॉर्म के ऊपर रेजिस्टेंस होती है, हर फैसले में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। लेकिन मोदी ने फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डिसिप्लिन को पुश करना शुरू कर दिया। ये एक जुआ है, गैम्बल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर रिफॉर्म्स का फायदा आम आदमी तक पहुंच गया तो मोदी का मोजो वापस आ जाएगा, और अगर नहीं पहुंचा तो फिर तारीख जो होती है, हिस्ट्री जो होती है, वो बहुत रुथलेस होती है। द इकोनॉमिस्ट का वर्डिक्ट बहुत ज्यादा क्लियर है इस आर्टिकल के अंदर कि मोदी का कैरिज्मा पहले जैसा नहीं है। दिस इज व्हाट द इकोनॉमिस्ट इज सेइंग। मगर उसका जो करंट फेज इस वक्त जो हुकूमत कर रहा है वो बहुत ज्यादा मेच्योर है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टेट फोकस्ड है, अपने लोगों की बेहतरी के लिए, और कम ईगो ड्रिवन है। मैं नहीं है उसके अंदर, ये कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। और शायद यही लीडरशिप का असल टेस्ट होता है। तो ये इस वीडियो का मकसद, इस बातचीत का मकसद बिल्कुल जो है वो मोदी की तारीफ या उनके ऊपर तनकीद नहीं है। ये एक लेसन है बेसिकली पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कि जब लीडर अपनी कुर्सी से ज्यादा मुल्क के फ्यूचर को अहमियत देता है तो तारीख उसे हमेशा याद रखती है। इमरान खान इसलिए आज भी पॉपुलर तरीन लीडर है जेल में होने के बावजूद। और आप भी बन सकते हैं, बंदे के पुत्र बन जाए तो। बस सवाल ये भी सवाल है कि क्या मोदी रिफॉर्म्स को डिलीवर कर पाएंगे, या ये भी सिर्फ एक टेम्पररी फेज है? लगता तो नहीं है टेम्पररी फेज है, लेकिन पाकिस्तानियों को इससे जो सबक सीखना चाहिए वो तो यही सबक सीखना चाहिए, और उसके ऊपर अमल करना चाहिए कि अपनी फौज से जान छुड़ाएं और ऐसा लीडर लाएं। और फौजी लीडर भी अगर अपनी जात, अपनी मैं की नफी कर दें, जो कि वो नहीं कर सकते, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द जॉब ना, उनकी ग्रूमिंग का हिस्सा ही नहीं है। ये साले सारी उम्र जो है हर खड़ी चीज को सलूट, हर लेटी चीज के ऊपर चूना
ये कैसे जो है कुछ अपनी अपनी ईगो से, अपनी मैं से ये ज़हनी मरीज़ आगे निकल सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फ़ौज से जान छुड़ाएँ, जर्नैलों से जान छुड़ाएँ, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान के लिए वो लीडर लेके आएँ, जो पाकिस्तान के अपने ज़ाती इंटरेस्ट से ज़्यादा पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखता है। इमरान खान वापस आएगा तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। अवाम की चॉइस का लीडर इमरान खान है और उसको वापस लाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान को बचाने का। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।